श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान को क्यों करना पड़ा, इसे संबंध भाष्य में बता रहे हैं। तो भगवान तो सृष्टि बना करके अपने द्वारा उत्पन्न किए गए जगत की स्थिति के लिए, जगत की स्थिति का कारणभूत जो धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षणात्मक दोनों प्रकार के धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए मरीचादि ऋषि तथा सनक सनंदनादि को नियुक्त करते हैं। और जो धर्म प्रवृत्त्यात्मक तथा निवृत्त्यात्मक मरीचादि एवं सनक सनंदनादि को भगवान बताते हैं, वह वेदों के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। और वेदों के द्वारा प्रतिपादित धर्म का लक्षण है कि जो जगत के स्थिति का कारण हो और प्राणियों के अभ्युदय शब्दित उत्कर्ष और निःश्रेय शब्दित मोक्ष का साक्षात हेतु हो, कारण हो। ब्राह्मणादि वर्णाभिमानी तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रम अभिमानियों के द्वारा जो अनुष्ठीयमान हो, उसे धर्म कहा जाता है। और इस प्रकार का धर्म मरीचादि ऋषि एवं सनकादि ऋषियों को परमेश्वर ने समझाया और परमेश्वर से इस धर्म को समझ करके मरीचादियों ने प्रवृत्ति लक्षण धर्म तथा सनक सनंदनादि ने निवृत्त्यात्मक धर्म की स्वयं भी रक्षा की, पालन किया, अनुष्ठान किया और अपने अनुयायियों को भी बताया। लेकिन कहते हैं कि इस धर्म मार्ग पर चलने वाले जो प्राणी हैं, इनके भी अधिक समय के व्यतीत हो जाने पर अंतःकरण में कामादि दोषों का उद्भव हुआ और जगत के विषयों की आकांक्षा जब तीव्र हो जाती है तो फिर विवेक को आवृत्त कर देती है। अविवेक का अंतःकरण में साम्राज्य होता है। जो विषयों की तीव्र तृष्णा रखता है, उसके अंतःकरण में विवेक प्रज्वलित नहीं रह पाता, विवेक ढक जाता है, आवृत्त हो जाता है, मोह से आच्छादित हो जाता है और मोह से फिर कर्तव्य का निर्णय नहीं हो पाता, तो अधर्म में भी प्रवृत्ति हो जाती है मूढ़ व्यक्ति की। और ऐसा ही मोह से प्रवृत्तित होकर के काम से मोह हुआ और मोह के कारण अधर्म करते करते जब अधर्म से धर्म अभिभूत हो जाता है, अधर्म का अत्यधिक उद्भव हो जाता है, प्राबल्य हो जाता है, तो उस समय फिर भगवान को फिर से धर्म को
प्रतिष्ठापित करने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जगत को बना करके मरीचादि ऋषियों को एवं सनकादि को वैदिक द्विविध धर्म का उपदेश करने वाले आदिकर्ता नारायणाख्य परमेश्वर ही फिर से द्वापर में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए। वसुदेव और देवकी के यहाँ यह बात भाष्कर भगवान ने बताई और कृष्ण अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा कि भौमस्य ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम कृष्ण किल संबभूव। पृथ्वी निवासी ब्रह्म वो है भूदेव ब्राह्मण, उनकी रक्षा नहीं, उनके ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए। और ब्राह्मणत्व है वेदोक्त यानी वेदों का स्वाध्याय और वेदों के स्वाध्याय से वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म का सम्यक बोध, विवेक। और ये विवेक रक्षित हो जाएगी, विवेक रहे बुद्धि में। तो विवेक फिर मोह को अंतःकरण में स्थान नहीं प्राप्त करने देता। तो एक प्रकार से लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में नहीं होती, धर्म में ही होती है। इसलिए ब्राह्मणत्व की रक्षा का अर्थ है कर्तव्य विषयक विवेक की रक्षा हो जाए। ब्राह्मणत्व है विवेक। वेदोक्त धर्मद्वय ही अनुष्ठेय है और इनसे विपरीत अधर्म है वह अनुष्ठेय नहीं है। इत्याकारक विवेक उसकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए। और आगे कहते हैं कि वसुदेव देवकी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान जिस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करते हैं, इसे कहा जा रहा है। पहले भगवान का स्वरूप बताते हैं जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं कि सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वाम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजह अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन मायया स्वमायया देहवान इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव च लक्ष्यते। कहते हैं भगवान कृष्ण स्वरूपतः ऐसे है कि सच भगवान जो आदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु है, वसुदेव और देवकी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में कृष्ण नामक पुत्र के रूप में प्रकट होने पर भी उनका जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को भूलते नहीं है। और उनके तीन स्वरूप हैं।
एक परमार्थ स्वरूप है निरूपाधिक और दूसरे दो हैं सोपाधिक स्वरूप। एक तो स्वरूप कृष्ण नामक जो है वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में भासने वाला, वह भी उनका सगुण साकार स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है। और एक निर्गुण निराकार स्वरूप है और एक सगुण निराकार स्वरूप है। निरूपाधिक स्वरूप है निर्गुण निराकार स्वरूप। सगुण निराकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सगुण निराकार रूप में इस प्रकार के हैं कि सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। ये जो भग हैं, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज, ये कभी अभिभूत नहीं रहता भगवान का। भगवान को प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो सगुण साकार रूप में आ जाए या सगुण निराकार रूप में रहे, ये ज्ञान ऐश्वर्य उनमें रहता ही है। शक्ति बल वीर्य और तेज रहता ही है। इसीलिए शिशु अवस्था में भी पूतना जैसे शक्तिशाली दैत्यों का एवं इन सब का नाश कर देते हैं। इसलिए उनका जो है ये ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल और वीर्य तथा तेज कभी अभिभूत नहीं रहता। तेजो भी सदा संपन्न। इसलिए वे क्या करते हैं, जैसे बाकी प्राणियों का जन्म उनका होता है बाकी प्राणियों का, ऐसा जन्म भी परमात्मा का नहीं होता। जन्म अनंतर भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय एवं विनाश रूप जो षड विकार है, इन षड विकारों से रहित है परमात्मा, निर्विकार है, अव्यय है और आज भी है, जन्मादि से रहित है। लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज है, इससे अपने में अधिष्ठित जो अव्यक्त शब्दित प्रकृति है, उस प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकृति का स्वरूप बता रहे हैं कि त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम स्वाम मायाम मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम गुणत्रयात्मिका मूल प्रकृति है। और वह वैष्णवी है का मतलब विष्णु शब्दित जो व्यापक तत्व है, जगत का अधिष्ठान नारायण तत्संबंधी है, उसमें कल्पित है, इसलिए उसे वैष्णवी कहा जाता है। और परमात्मा की शक्ति रूपा है वो, इसलिए भी उसे वैष्णवी कहा जाता है। तो स्वाम मायाम, परमात्मा के आज्ञा में रहने वाली शक्ति रूपा जो माया है मूल प्रकृति, उसे परमात्मा अपने अधीन रख करके, शक्ति के अधीन होकर के नहीं, शक्ति को अपने अधीन करके क्या करते हैं? तो अजह अव्ययो भूतानाम ईश्वरः, जो स्वतः अज है, निर्विकार है, जन्मरूप विकार से रहित है,
और अव्यय है का मतलब बाकी 5 विकार से भी रहित है, निर्विकार है। अव्यय में व्यय शब्द का अर्थ होता है, व्यय शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक ईणगतो धातु से अच प्रत्यय करके। वी का अर्थ है विकारम येति इति व्यय, और येति का अर्थ होता है प्राप्नोति। ईणगतो धातु प्राप्त्यर्थक भी होता है। तो विकारम येति प्राप्नोति इति व्यय, तो व्यय शब्द का अर्थ हो जाएगा विकारी, और अव्यय शब्द का अर्थ हो जाएगा जो विकारी नहीं है, निर्विकार, जिसका जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप विकार नहीं, बाकी जो 5 विकार है और अन्य विकार भी वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय तथा विनाश रूप, इनसे जो रहित है, निर्विकार है, उसे अव्यय कहा जाता है। तो अज और अव्यय हैं, कामादि विकारों से भी रहित हैं, और वह भूतानाम ईश्वरोपी, तो भवंती यानी जायन्ते इति भूतानि, इस व्युत्पत्ति से कार्य वर्ग का वह ईश्वर है, नियामक है। और भूत शब्द से 84 लाख प्राणी लेंगे, 84 लाख प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों का ईश्वर शासक, यह अर्थ भी निकलेगा। तो भूतानाम यानी प्राणी नाम ईश्वर, और वे कैसे हैं, तो यहां तक तो उनका सगुण निराकार स्वरूप बताया, और निर्गुण निराकार स्वरूप बताते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, निरुपाधिक रूप से देखा जाए तो वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। नित्य शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ है, स्वभाव का और नित्य का। द्वंद्व के आदि में और द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद का द्वंद्व समास में प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। तो नित्य शब्द और स्वभाव शब्द है द्वंद्व के आदि एवं अंत पद। द्वंद्व समास है शुद्ध बुद्ध मुक्त में, 3 पदों में, इसलिए प्रत्येक के साथ शुरू में नित्य पद और अंत में स्वभाव पद जोड़ दो तो नित्य मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, ऐसा निकलेगा। ये परमात्मा कैसे हैं, तो नित्य शुद्ध है। स्वरूपतः तो ब्रह्म शुद्ध ही है। अशुद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो स्वयं अशुद्ध हो, या अशुद्ध पदार्थ के संग से अशुद्ध हो जाए। तो कहते हैं परमात्मा स्वतः तो दोष रहित है, उसमें अशुद्धि नहीं है। गीता में आगे बताया जाएगा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जो है निर्दोष है। निर्दोष में दोष का अर्थ है अशुद्धि, अशुद्धि से रहित है, स्वतः अशुद्धि नहीं है। लेकिन स्वतः शुद्ध पदार्थ में भी दूसरा कोई अशुद्ध पदार्थ मिला ले। पानी स्वतः शुद्ध हो, लेकिन जैसे बारिश के दिनों में अभी गंगा जी की बाढ़ वगैरह है तो मिट्टी मिली हुई है, इसके कारण जल गंगा जी का मैला प्रतीत हो रहा है ना। तो जल में स्वतः तो मैलापन नहीं है, पृथ्वी के संपर्क से मैला सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे परमात्मा स्वतः शुद्ध होने पर भी अशुद्ध पदार्थ के संपर्क से अशुद्ध होगा, तो कहते हैं ऐसा नहीं। उसका कभी अशुद्ध जो अविद्यादि पदार्थ है उनके साथ वास्तविक संबंध होता ही नहीं, असंग है वो।
जैसे आकाश का कभी किसी अन्य पदार्थ के साथ संबंध न हो पाने के कारण अवकाशात्मक जो आकाश है वह किसी पदार्थ के गुण दोष से गुणवान या दोषवान नहीं होता। ऐसे परमात्मा भी आकाश के तरह निर्लिप्त होने से औपाधिक अशुद्धि भी उसमें नहीं आती, उपाधि की भी। इसलिए कहा कि वह नित्य शुद्ध स्वभाव है, यानी अशुद्ध उपाधि की अशुद्धि भी उसमें वस्तुतः प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उपाधि के साथ उसका संपर्क ही नहीं होता। और नित्य बुद्ध स्वभाव है वो। नित्य बुद्ध स्वभाव है का मतलब, बुद्ध कहते हैं चेतन को, तो नित्य चिद्रूप है वो। बुद्ध है का मतलब ज्ञान स्वरूप है, नित्य चिदानंद है वो, चित स्वरूप है। और मुक्त है का मतलब आनंद स्वरूप है, वो कभी बंधन में आया ही नहीं। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है परमात्मा। ये परमात्मा का ऐसा निरुपाधिक स्वरूप होने पर भी हाँ, वैष्णवी माया हाँ अवतार कैसे होता है माया को ले, तो वो माई का अवतार है, व्यावहारिक सत्ता वाला। परमार्थतः नित्य शुद्ध मुक्त है, परमार्थतः उनका अवतार भी नहीं होता। हाँ, परमार्थतः अवतार नहीं होता, व्यावहारिक सत्ता में अवतार होता है। हाँ, व्यावहारिक अवतार है परमात्मा का। हाँ, माया को अपने वश में रखता है और जीव माया के वश में रहता है, और परमात्मा माया को अपने अधीन करके अवतार लेता है। वो परमात्मा का व्यावहारिक स्वरूप है। और परमार्थ स्वरूप का कोई अवतार भी नहीं है। इसलिए सगुण निराकार स्वरूप भी व्यावहारिक स्वरूप है। वो भी तो माया रूप उपाधि को लेकर के हुआ ना, व्यावहारिक स्वरूप हुआ, उनका अवतार हुआ। निर्गुण निराकार स्वरूप को बताया जा रहा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है करके, जो परमार्थ स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है। और सोपाधिक स्वरूप है, उसमें उपाधि है माया, और वो माया भी परमेश्वर को अपने अधीन न रख करके परमेश्वर के अधीन रहती है, और परमेश्वर उस माया को अपने अधीन रख करके ये अवतार लेते हैं। और परमेश्वर के अधीन माया होने के कारण ये माइक संसार में वे अवतरित होने पर भी सारी शक्तियों से संपन्न रहते हैं, ये कहा जा रहा है। इसलिए बचपन में ही बड़े बड़े जो दैत्य है तृणासुर आदि, उनका वध कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो शक्ति है वो अभिभूत नहीं होती। तो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन, क्या करते हैं तो स्व मायया देहवान इव लक्ष्यते, ऐसा अन्वय करना। स्वतः उनका शरीर नहीं है, लेकिन जब अवतार धारण करते हैं तो अपनी माया को अपने अधीन करके माइक एक शरीर धारण करते हैं, और उस माइक शरीर से शरीर धारी के तरह प्रतीत होते हैं, देहवान के तरह प्रतीत होता है। जैसे जीव अविद्या काम और कर्म के
वशीभूत होकर के जन्म लेते हैं अपने पूर्व किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए, देहधारी बन जाते हैं। परमात्मा भी देहधारी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जीवों में और परमात्मा में अंतर है कि जीव तो अपने आप को जो शरीर कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ उस शरीर के साथ तादात्म्य करके तदात्मक ही मान लेता है, और परमात्मा को कर्म का फल भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। वे तो प्राणियों पर अनुग्रह करके धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति माया से एक शरीर बना करके शरीरधारी से प्रतीत हो रहा है। ये यहाँ पर कहा कि स्व मायया देहवान इव लक्ष्यते। जिस समय देहधारी हम लोगों को प्रतीत हो रहा है उस समय भी उनके दृष्टि में वह देहधारी नहीं है। और जात इव च लक्ष्यते स्वमायया, आजोपि सन जात इव स्वमायया लक्ष्यते, ऐसा लगाना। तो वसुदेव और देवकी के यहाँ उत्पन्न हुए से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनकी वो वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। जैसे बाकी प्राणियों की कर्मफल भोगने के लिए उत्पत्ति होती है, ऐसी उत्पत्ति नहीं है। इसलिए कहा ईव शब्द जोड़ रहा है, जात ईव। और लोकानुग्रहम कुर्वन ईव लक्ष्यते। अद्वैत में तो एक परमात्मा ही है और वो अद्वैत हमेशा है, इसलिए वहां अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव नहीं है अद्वैत में। और यहाँ पर तो कृष्णादि अवतार होते हैं तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए से प्रतीत होता है कि नहीं? तो वो उनका वस्तुतः जो स्वरूप है नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप, उसमें अनुग्रह कर्तृत्व भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अनुग्रह लोकानुग्रहम कुर्वन इव लक्ष्यते। ये सब व्यावहारिक स्वरूप है, लीला के लिए धारण किया हुआ जो स्वरूप है। तो लोकानुग्रहम कुर्वन इव लक्ष्यते, ये स्त्री ये है। आगे कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान का अवतार हुआ और अवतार में वो देहधारी से प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः देहधारी नहीं है। उस समय भी उनका अपना जो निरुपाधिक स्वरूप है उस स्वरूप को वे भूले नहीं है, आज निर्विकार स्वरूप को। इसलिए उनके दृष्टि में न तो उनका देह है, न तो उनका जन्म हुआ है, और न तो लोकानुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि लोक ही नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में अनुग्राह्य भी नहीं है, अनुग्राहक भी नहीं है। ये अनुग्राह्य तथा अनुग्राहक दोनों भी अविद्यावस्था में है, और वो अविद्या है लोगों को, परमात्मा को अज्ञान ने आच्छादित करके भी नहीं रखा है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि में तो जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। लोगों के दृष्टि में ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा देह धारण करके आए हुए हैं और लोगों पर अनुग्रह कर रहा है। इसलिए लोगों की दृष्टि में ऐसे और परमार्थ दृष्टि से वैसे, इसलिए ईव शब्द है। आगे हैं स्वप्रयोजना भावे अपि भूतानुजिघ्रिक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोह महोदधौ
निमग्नाय उपविदेश। तो ये जो हैं स्वप्रयोजना भावे अपि, अर्जुन को भगवान ने वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म दोनों धर्मों का उपदेश किया, जिस उपदेश का 700 श्लोकों में ग्रथन करके उस ग्रंथ का नाम गीता पड़ा, श्रीमद् भगवद गीता। वैदिक धर्मद्वय का जो अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया, उसी उपदेश को व्यास जी ने 700 श्लोकों में संबद्ध किया और उन 700 श्लोकों का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो भगवान है वे तो आप्त काम है, उनको अपना व्यक्तिगत कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। ऐसा कोई फल भगवान के जीवन में है ही नहीं जिसे भगवान को प्राप्त करना है। वे आप्त काम है। आप्त काम कहा जाता है सभी अभिष्ट जिन्हें नित्य प्राप्त है, उन्हें आप्त काम कहा जाता है। किसी चीज की प्राप्त करने की कोई कामना ही नहीं है जिनके अंतःकरण में, वे हैं आप्त काम। तो भगवान निरीक्षय हैं, ऐसा कोई फल उनके जीवन में है ही नहीं जिसे प्राप्त करना हो उन्हें, निष्काम है। तो इसलिए भगवान को स्वप्रयोजना भावेपि, गीता का उपदेश करने के पीछे भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, स्वयं के जीवन का कोई उद्देश्य व्यक्तिगत सिद्ध नहीं करना है। तो भी क्या करते हैं, तो फिर उपदेश क्यों किया अर्जुन को, तो कहते भूतानुजिघ्रिक्षया। अनुजिघ्रिक्षा शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह की इच्छा, अनुजिघ्रिक्षा। और अनुजिघ्रिक्षया का अर्थ हुआ अनुग्रह की इच्छा से। किन पर अनुग्रह की इच्छा से, तो भूतानुग्रह यानी प्राणियों पर अनुग्रह की इच्छा से। प्राणी तो अविद्या में अविद्या के वशीभूत हुए, अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुए प्राणी संसार में जन्म मृत्यु का दुख अनुभव कर रहे हैं, त्रिविध तापों से संतप्त है। त्रिविध ताप है आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ताप। हाँ, भूत शब्द का अर्थ है प्राणी है, प्राणियों को। इसलिए कि ये जो भूतों से बना हुआ कार्यक्रम संघात है, ये भूत है कि नहीं। जैसे सोने से बना हुआ आभूषण सोना कहलाता है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी कहलाता है। ऐसे भूतों से बना हुआ कार्यक्रम संघात भूत है, और उन भूतों को ही, कार्यक्रम संघात के रूप में परिणत हुए भूतों को ही जो अपना स्वरूप समझते हैं। ये 84 लाख प्रकार के शरीर भूत ही तो है, और उन शरीरों को ही प्राणीमय समझ रहे हैं, अपना स्वरूप समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए प्राणियों को कहा जाता है भूत। भूतों का परिणाम जो कार्यक्रम संघात, उसी को मैं समझने वाले, उनको भूत कहा जाता है, प्राणी कहा जाता है। ये प्राणी
भूतों के परिणाम कार्यक्रम संघात को ही मैं समझती, इसलिए भूत है। और उन पर अनुग्रह क्या होगा? उन पर अनुग्रह होगा कि उनके दुखों की निवृत्ति हो जाए और उन्हें सुख प्राप्त हो, उनका उत्कर्ष हो या मुक्ति हो। भूतों में जो आत्मबुद्धि है वह उनकी निकल जाए और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा में अवस्थान हो जाए उनका, तो ये माना जाएगा उनका हित है। और उनके हित की प्राप्ति यदि कराई जाए तो उन पर माना जाएगा उनका अनुग्रह भगवान का प्राणियों पर। तो भगवान प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से, अब ये भूतों में आत्मबुद्धि का व्यावर्तन कैसे होगा? जब वे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं होगा तो भूतों में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन भी नहीं होगा, तो हित भी नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से फिर वो भूतों में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तक तो है निवृत्ति लक्षण धर्म, ज्ञान वैराग्यात्मक धर्म, और प्रवृत्त्यात्मक धर्म है ज्ञान वैराग्यात्मक धर्म की अंतःकरण में योग्यता लाने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य आदि से संपन्न करने वाला। इसलिए दोनों प्रकार के धर्मों का उपदेश, वैदिक धर्म का उपदेश प्राणियों पर अनुग्रह की इच्छा से भगवान करते हैं। तो कहा कि फिर सीधे प्राणियों को ही भगवान ने क्यों वो धर्म का उपदेश नहीं किया जिन पर अनुग्रह की इच्छा है? भगवान बड़े बड़े जो हैं सत्संग का आयोजन कर लेते हैं और जाकर के प्रवचन दे देते हैं, वेदों का प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म समझा देते हैं। प्राणियों पर अनुग्रह करके यदि वैदिक धर्मद्वय का उपदेश दे रहे हैं तो जिन पर अनुग्रह करना चाहते हैं उनको न सीधा बताना चाहिए। अर्जुन को क्यों बताया? तो कहते बीच में कहते कि अर्जुनाय उपदिदेश, ये लिखा है ना कि धर्मद्वयम अर्जुनाय उपदिदेश। और अर्जुन उस समय कैसा है? तो अर्जुन का एक विशेषण है शोक मोह महोदधो निमग्नाय। एक तो अर्जुन को बताया है, और अर्जुन है शोक मोह रूपी जो मोहदधि। महोदधि कहते हैं महासागर को, उदधि कहते हैं सागर को, और महोदधि कहा जाता है महासागर को। महोदधि कहते हैं। तो ये जो महोदधि है महासागर, शोक और मोह, उसमें निमग्न है अर्जुन। निमग्न कहते हैं डूबने वाला, डूब रहा है वो। शोक मोह रूपी महासागर में डूबने वाले अर्जुन को भगवान ने ये वैदिक धर्मद्वय का उपदेश किया, ये अर्थ निकला। तो आगे कहते हैं और इस उपदेश को सुनकर के शोक महोदधि से अर्जुन निकला भी, यानी जो डूब रहा था डूबने से बच गया, उद्धार हो गया। ये अर्जुन के मुख से ही निकला हुआ जो श्लोक है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत।
स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस वचन वाक्य से अर्जुन के यानी प्रतीत हो रहा है ना कि अर्जुन का मोह निवृत्त हुआ। बस बुद्धि में से मोह जाए तो माना जाता है कि मोह रूपी महासागर में जो डूब रहा था वह उससे निकल गया। तो अर्जुन के बुद्धि में जो मोह हुआ था वह नष्ट कैसे हुआ? तो त्वत्प्रसादात्, अर्जुन कह रहा है, भगवान की कृपा से। तो भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया। गीता का मतलब वैदिक धर्मद्वय का। तो अर्जुन का शोक निवृत्त हुआ, मोह निवृत्त हुआ। और अर्जुन कहता है अब अधर्म में प्रवृत्त होने वाला क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध करना, और उस युद्ध करना रूपी क्षेत्रीय धर्म से अर्जुन पलायित हो रहा था ना। अर्जुन की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी, धर्म से पलायित हो रहा था। और युद्ध से भागना एक प्रकार से ये धर्म से भागना है। और गीता सुनने के बाद फिर अर्जुन की प्रवृत्ति हुई धर्म में, युद्ध करने में। इसलिए ये गीता धर्म में प्रवृत्त करने वाली है ना। और धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से बचाना, यही तो वेदों का कार्य है। वेद इसी के लिए है। तो इसके लिए कहते हैं कि अर्जुनाय उपदिदेश, और अर्जुन का भी शोक मोह निवृत्त हुआ। कहा कि ठीक है, अर्जुन मात्र एक अर्जुन पर ही अनुग्रह करने के लिए गीता बताई कि और भी? तो शुरू में बताया कि भूतानुग्रह जिगृक्षया, और अर्जुन को निमित्त इसलिए उपदेश किया कि उस समय अर्जुन की बड़ी प्रसिद्धि थी संसार में, एक महान धनुर्धारी है करके, इस रूप में प्रसिद्धि थी ना। महान धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध जो अर्जुन, उस अर्जुन को क्या हुआ? उपदेश किया। उसका उद्देश्य है कि संसार में कोई बड़ा व्यक्ति किसी कार्य को करता है, स्वीकार करता है, तो लोग वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन यदि वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेगा, वैदिक धर्म मार्ग पर चलेगा, तो अर्जुन जैसे महान व्यक्ति वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। इस अभिप्राय से अर्जुन को ही उपदेश किया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणाधिकैहि गृहीत अनुष्ठीयमानश्च धर्म प्रचयम गमिष्यति इति। जो गुणाधिक है, यानी बाकी प्राणियों की अपेक्षा गुणों से महान है, प्रसिद्ध है, और उनके द्वारा गृहीत और अनुष्ठित जो धर्म होता है उसका प्रचय हो जाता है। वो प्रचय को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, विस्तार को प्राप्त करता है। अधिक से अधिक अनुयायी उस धर्म के हो जाते हैं। प्रचय का अर्थ है विस्तार, उसका विस्तार, प्रचार है। हाँ, द्वितीय है प्रचयम गमिष्यति, यानी प्रचयम प्राप्नोति, प्राप्स्यति। नहीं, तो प्रचयम ये गमिष्यति का कर्म है, विस्तारम प्राप्स्यति ये अर्थ है। धर्म है कर्ता गमिष्यति का, धर्म प्रचयम गमिष्यति, यानी धर्म प्रचयम गमिष्यति,
का मतलब धर्म जो है विस्तार को प्राप्त करेगा। नहीं, धर्म तो करता है, पुल्लिंग है, और प्रचय शब्द भी पुल्लिंग है, तो रामम जैसा बनता है ऐसा बना है। तो धर्म जैसे राम ग्रामम गच्छति, और लीट लकार में बोलेंगे तो राम ग्रामम गमिष्यति, ऐसे धर्म प्रचयम गमिष्यति, ऐसा हो। राम ग्रामम गमिष्यति बनता है कि नहीं? तो उसमें राम करता है, ग्राम कर्म है, और गमिष्यति क्रियापद है। ऐसे धर्म प्रचयम गमिष्यति, प्रचयम कर्म है, प्रचय का अर्थ है विस्तार, विस्तार को प्राप्त करेगा, विस्तृत हो जाएगा। सकर्मक धातु है ना, गम धातु को, हाँ हाँ, वो तो हाँ। तो गमिष्यति का कर्म है प्रचयम और करता है धर्म। तो धर्म प्रचयम गमिष्यति, धर्म जो है विस्तार को प्राप्त होगा, इस अभिप्राय से अर्जुन को उपदेश किया। क्योंकि अर्जुन जो करेगा, अर्जुन पर सबकी दृष्टि होने से अर्जुन ने ये किया, ये इसका प्रचार ज्यादा हो जाएगा। जो ज्यादा चर्चा में होते हैं, वो जो करते हैं वो जल्दी लोगों तक पहुंचता है न कि वो ऐसा कर रहा है। तो जो लोगों में ज्यादा संभावित हैं, प्रतिष्ठित हैं, वो जैसा करते हैं लोग भी वैसा ही करना चाहते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरु जन के अनुसार। तो फिर अर्जुन यदि धर्म मार्ग पर चलेगा तो अर्जुन के अनुसार ही जो बनना चाहते हैं वे भी धर्म को अपनाएंगे, और अधिक से अधिक लोग धर्म को अपना ले तो माना जाता है धर्म विस्तार को प्राप्त हुआ, और ज्यादा से ज्यादा लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो माना जाता है अधर्म का विस्तार हुआ। जिसमें लोगों की प्रवृत्ति हो रही है माना जाता है वह विस्तार को प्राप्त हुआ है, और जिसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है वो संकुचित हुआ, संकोच को प्राप्त हुआ। तो ऐसे तो सामान्य लोगों के एक एक के पास जाकर के एक एक को उपदेश करना पड़ेगा, और अर्जुन को उपदेश किया तो अर्जुन पर सबकी दृष्टि होने से अर्जुन के अनुग्रह से, क्या नाम, अर्जुन का करना सबके पास तक पहुंचेगा, और सबको लगेगा कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस दृष्टि से अर्जुन को भगवान ने वैदिक धर्मद्वय का उपदेश किया, क्योंकि वैदिक धर्मद्वय का जगत में अधिक से अधिक प्रचार होना यही ब्राह्मणत्व की रक्षा है। यानी यही विवेक है, ब्राह्मणत्व है विवेक। बाकी की चर्चा कल करते हैं हम लोग।